तो दोस्तों दोबारा स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वी आर स्टॉक्स में। तो दोस्तों बात करते हैं दो स्टॉक के बारे में। इसके क्वेश्चन आप लोग लगातार पूछते रहते हो और मंथली वीडियो में मैंने इसका नहीं बनाया तो लगा मुझे चलिए एक अपडेट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नोएडा टोल ब्रिज कंपनी के बारे में बात करते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है, नोएडा टोल ब्रिज एक अच्छा स्टॉक है और ये देखो बार बार वही सपोर्ट लेता है ₹7 के आसपास और वही सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास करता है। तो ये स्टॉक अगर आपको दोबारा ₹7 के प्राइस में मिलता है तो यू कैन बाय। ठीक है, मात्र छोटा स्टॉप लॉस लगाना है 1-1.5 रुपए के आसपास का। एंड ये स्टॉक आपको यहाँ से 2 से 3 गुना पैसा कर सकता है। ये वेरी वर्डिंग फर्स्ट टाइम से जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था और लास्ट 1 ईयर से देखो ये प्राइस मात्र 4% का आपको नेगेटिव रिटर्न दिया है और यही ये स्टॉक घूम रहा है। ठीक है, इसी बॉक्स में स्टॉक घूम रहा है। अब ये क्यों घूम रहा है इसका आंसर मैं आपको 100 बार बता चुका हूँ। ठीक है, स्टॉक मार्केट में कुछ पैटर्न होते हैं जो वो कंप्लीट करता है स्टॉक। अगर वो या तो बहुत तेजी दिखाने वाला है या बहुत नीचे की तरफ गिरने वाला है। आप अपने आप से पूछना, जो स्टॉक ऑलरेडी इतना टूट चुका है 41% 5 ईयर में, वो क्या नीचे टूटेगा? और या फिर अगर आप मैक्स चार्ट देखते हो तो ऑलरेडी बहुत टूट चुका है। तो आपको क्या लगता है स्टॉक ये यहाँ पर जो रेंज बना रहा है टूटने के लिए बना रहा है? नहीं, ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेंज बना रहा है। ठीक है, यही तो आप लोगों को समझना है बस। अगर आपने समझ लिया डेफिनेटली आप भी काफी अच्छे स्टॉक चूज कर सकते हो। बाकी देखो अपसाइड टारगेट स्टॉक के 18 से 20 रुपए तक रह सकते हैं। नोएडा टोल ब्रिज इसके आगे एक कोर्ट केस चल रहा है, जैसे ही वो रिजॉल्व होता है तो स्टॉक में एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी और स्टॉक में 2 या 3 दिन में अपर सर्किट दिखेंगे और स्टॉक आपका 2 या 3 दिनों के अंदर भी आपका टारगेट अचीव करा देगा। मतलब वो कब आएगा उसके लिए आपको इंतजार करना है। अब वो जब बनेगा पैटर्न, मतलब जब वो न्यूज आउट होगी तब आप स्टॉक को बाय नहीं कर पाओगे। इसलिए न्यूज से पहले मैंने आपको बताया कि स्टॉक को बाय करके रखो। ₹7 ₹6.5 के प्राइस है, लगातार कह रहा हूँ बेस्ट प्राइस है। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हो, एक बार खुद की रिसर्च ऐड कर लिया करो। तो मेरा यही व्यू है स्टॉक में। अगर आता है ₹6.5-7 तो यू कैन बाय एंड स्टॉप लॉस लगा सकते हो ₹5.5 के आसपास का। ठीक है, और साथ में इसमें अगर बात करते हैं थोड़ा सा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो कोई डिसेंट वॉल्यूम आता है, ठीक ठाक वॉल्यूम आता है। तो बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है, मुझे लगता है क्योंकि बहुत बार इसके बारे में बात कर चुका हूँ। आपको दिखा भी देता हूँ। बीएससी में देखो 34,000 शेयर यहाँ पर ट्रेड किए जाते हैं, 89% की डिलीवरी स्टॉक उठाई जाती है। एनएससी में स्टॉक ट्रेड होता है तो एनएससी में एक अच्छा खासा वॉल्यूम आता है, तो वहां पर आप स्टॉक को ऑब्जर्व कर सकते हो। अब बढ़ते थोड़े कुछ अदर स्टॉक की तरफ। तो एक स्टॉक है जेपी एसोसिएट, इसके बारे में आपके क्वेश्चन आ रहे हैं सर स्टॉक में अपर सर्किट लगा है। तो जो जेपी एसोसिएट अभी ₹10 ट्रेड कर रहा है, अब अचानक से अपर सर्किट लग गया तो यहाँ पर स्टॉक में क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा। अब तो दोस्तों जेपी एसोसिएट आप लोग देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अब थोड़ा बात करते हैं स्टॉक के बारे में। तो देखो ये स्टॉक है यहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया, मतलब सपोर्ट तो नहीं। ठीक है, और यहाँ इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट कर दिया है। तो यहाँ स्टॉक में अब तेजी आना स्टार्ट हो चुकी है। देखो इसने ब्रेकआउट कर दिया। अब आता है क्वेश्चन कि स्टॉक को क्या यहाँ बाय कर ले। अब देखो मैं आपको एक प्राइस बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ बाय मत करना, मैं खुद स्टॉक को बाय करूंगा और मैं कहाँ बाय करूंगा वो प्राइस बता रहा हूँ। अब वो प्राइस आएगा, देखो मेरे हिसाब से 88% आएगा। ठीक है, 12% शायद ना आए, वो अलग चीज है, लेकिन इसको आना पड़ेगा ₹9.45। तो ₹9.50 की पिट प्लेस करके रख दो और जब भी ये आएगा मुझे को अपडेट करना, मैं स्टॉक को खुद यहाँ बाय करूँ। या एक जीटी ऑर्डर प्लेस करके रख दो 9.50 पे, आप स्टॉक को बाय करना। 9.50 पे डेफिनेट सपोर्ट लेगा और उसके बाद स्टॉक आपको बहुत बड़े टारगेट दिखा सकता है। जैसे ही अपना हाई तोड़ेगा, ये वाला हाई, स्टॉक आपको ₹30 तक टारगेट दिखाएगा। मेरे स्टॉक के फाइनल टारगेट ₹30 के हैं। बस आपको करना क्या है, आपको ₹7 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, ₹9.50 स्टॉक को बाय करो, ₹2.5 के आसपास का स्टॉप लॉस है। रिवॉर्ड आपका कम से कम 10 गुने का है। मेरे हिसाब से स्टॉक आपको यहाँ से कम ₹30 से ₹35 के टारगेट दिखाएगा, जिसको आने में 1 साल और 2 साल भी लग सकता है। ठीक है, जेपी एसोसिएट शेयर को आप बाय करो। ठीक है, आपको ₹7 का स्टॉप लॉस लगाना है। और अगर आपको स्टॉक यहाँ मिलता है कितने रुपए का प्राइस में, ₹7.80, तो पक्का बाय करना। क्यों? क्योंकि स्टॉक का यहाँ पर एक मंथली साइड बार कैंसिल पैटर्न बन रहा है और स्टॉप हो जाएगा आपका ₹7 का। और स्टॉक आपको यहाँ से ₹30 से ₹35 के टारगेट भी आराम से दिखाएगा। ठीक है, नजरों में रखो, मैं खुद स्टॉक को यहाँ पर बाय करूँ। अभी क्या रीजन है उसका रीजन आपको फ्यूचर में बतलाऊंगा। बस इस स्टॉक को आप बाय करो बस। अब बाय कैसे करना है, अब मान के चलो अगर आपका लॉस यहाँ पर ₹2 का है, मोटा मोटी मानता हूँ ₹1 का स्टॉप लॉस, अगर आप एवरेज करोगे 780 में तो ₹1 का स्टॉप लॉस बैठता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप 1000 शेयर बाय करते हो तो आपका लॉस मात्र ₹1000 का है। ठीक है, 2000 शेयर बाय करोगे तो 2000 का लॉस है। ठीक है, अब रिवॉर्ड कितना होगा, जितना आप लॉस ले रहे हो ₹1000 का या 2000 का, उसके बिहाफ में आप कम से कम ₹20,000, अगर 2000 का लॉस है, ₹1000 का लॉस है तो ₹10,000 का रिवॉर्ड के लिए सोच सकते हो, मतलब 10 गुना। ठीक है, अब ये नहीं है कि यहाँ पर आप बहुत बड़ा पैसा डाल दोगे तो फिर उस हिसाब से भी आपका लॉस होना है। ठीक है, अगर आप 1 लाख शेयर बाय करोगे तो लॉस आपका ₹1 लाख का होगा। तो उस हिसाब से आप अपना दिमाग माइंडसेट कर लेना, दिमाग बना लेना
1 से 2 साल लग सकता है टाइम। ठीक है, ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। अब ये क्यों अच्छा लग रहा है, सिर्फ एक टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से मैं ये बात कह रहा हूँ। फाइनेंशियल मुझे कंपनी में बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन हाँ इतना मुझे इसके टेक्निकल में भरोसा है कि अगर जब तक ये 7 रुपये का ट्रेड कर रहा है, स्टॉक आपको टारगेट दिखाएगा। 7 रुपये टूटता है तो स्टॉक को प्लीज अवॉइड करना, बिना सोचे समझे एग्जिट कर देना, सोचना मत एक पल के लिए, वरना ये फिर अगला एफ कंज्यूमर बन जाएगा, फिर ये 1 रुपये के प्राइस में जाएगा। अगर 7 रुपये आपने नहीं बेचा, 7 रुपये का मतलब होता है कि 6 रुपये 80 पैसे 70 पैसे 60 पैसे में एग्जिट कर देना। होल्ड मत करना, फिर जितना लॉस दिखा रहा होगा। ठीक है, होल्ड मत करना, एग्जिट कर देना। ठीक है, तो जेपी एसोसिएट को नजरों में रखो, मैं खुद स्टॉक को बाय करने वाला हूँ, मुझे तो स्टॉक अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब खबर जो भी हो इसमें मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर मुझे पता है कि 9.50 में बाय करूंगा, अभी के प्राइस में बाय नहीं करूंगा, मैं 9.50 के में ही बाय करूंगा, उससे पहले मैं बाय नहीं करूंगा। आपको करना तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। बाकी आप लोग देख सकते हो 4.5 करोड़ शेयर यहाँ पर लोग लेके गए हैं। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।